28 अगस्त 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ थेसलनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 13। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से संतावना मिली है। यह जानकर हमें अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सकें। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन आपके हृदयों में हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्यों की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते काल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। हमें जीवन के क्षणभंगुरता सिखा जिससे हम में सिद्ध हो आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवक पर दया कर। अनुवाक्य। तू हमें अपने प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 24, पद संख्या 42 से 51। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सींग लगाने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपने सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उसके सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएंगे और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। सतर्क और जागते रहना विशेष रूप से एक चौकीदार का गुण है। यदि एक चौकीदार सतर्क और जागते रहता है तो वह घर और लोगों की सुरक्षा उन आने वाले खतरों से कर सकता है। इस गुण को प्रभु हम सबको बतलाते हुए एक दृष्टांत सुनाते हैं और समझाते हैं कि हमें हर क्षण और हर पल अपने आप को प्रभु के आगमन अर्थात प्रभु
में एक होने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। प्रभु कब आएंगे और कैसे आएंगे यह कोई नहीं जानता, परंतु हम हमेशा अपने आप को उसके लिए तैयार रख सकते हैं। हमारी आंखें प्रभु के आगमन पर लगी रहे, जिससे हम दिन प्रतिदिन अपने आप को प्रभु से मिलने के लिए स्वयं को उस लायक बना सकें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।